हेलो मम्मीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी एंड डिलीशियस रेसिपी। होप यू लाइक इट। तो यहाँ जो मैंने लिए हैं इंग्रेडिएंट वो हैं पनीर, चुकंदर एंड आलू। तो अब रेसिपी को हम स्टार्ट करने से पहले मैं रेसिपी बताने के साथ साथ आपको उसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी। तो बेनिफिट्स बताने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो यही है फ्रेंड्स कि जब मैंने अपनी बेबी को सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाया था, तो बीइंग अ मदर मेरे माइंड में यही होता था कि मैं उसको जो भी फूड दे रही हूँ उसकी मुझे प्रॉपर हर चीज़ की मुझे नॉलेज हो कि मैं अपनी बेबी को ऐसा फूड दूँ जिसमें हर तरह का उसको विटामिन, कैल्शियम, आयरन, एक्स वाई जेड हर चीज़ मैं उसको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो हर मदर्स यही चाहती है कि वो अपनी बेबी को बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट दे, ताकि उसके बच्चों की जो भी एक डिफेंसी हो बॉडी में तो उसको वो पूरा हो सके और बच्चों के लिए पूरा हम एक हेल्दी मील उनको दें। तो बहुत सारी मदर्स को इनके बेनिफिट्स पता हैं और बहुत को नहीं भी पता, इसलिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी साथ बताती चलूँ। अब जो मैंने आलू और चुकंदर को पील ऑफ किया था उसको यहाँ पे मैं बॉईल करने के लिए रखती हूँ। जब तक हमारे आलू और चुकंदर बॉईल होते हैं हम यहाँ पनीर को ग्रेट कर लेते हैं। तो जो हमारा पनीर है वो तो कैल्शियम और प्रोटीन रिच फूड है, बहुत ज़्यादा इसमें हेल्दी फैट माना जाता है इसको। और मोस्टली सारे जो बेबीज़ होते हैं उनको पनीर पसंद भी आता है। इसका बहुत स्वीट, बहुत सॉफ्ट टेक्सचर रहता है, टेस्ट में भी ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए पनीर तो बहुत हेल्दी एक ऑप्शन है बेबी के लिए। साथ ही इसके अंदर ओमेगा 3 एंड फैटी एसिड होता है जो बेबीज़ हैं उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होने की वजह से ये हमारे जो बेबीज़ हैं उनकी बोन्स जो हैं, उनके टीथ हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है और मसल्स स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो एक सबसे मेन जो हमारा जो विटामिन होता है B12, इसके अंदर B12, B1, B2 और एक्स वाई जेड बहुत अच्छा ये प्रॉपर एक वो है कि हम ये बच्चों को दे सकते हैं। हम 8 या 9 मंथ से ही बेबीज़ को पनीर देना स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स टोटली फाइन। तो अब यहाँ पे जो मैंने बॉईल किया है चुकंदर उसको मैं ग्रेट कर रही हूँ और साथ ही मैं आलूओं को भी हाथ से मैश कर लूँगी। तो जो आलू होता है ये हमें सबको पता होता है कि वेट गेन कराने में बहुत हेल्पफुल होता है। साथ ही ये कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा का भी बहुत अच्छा एक फूड माना जाता है, जिससे बेबी को एनर्जी ये प्रोवाइड करवाता है, उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो जिन भी मदर्स को लग रहा होगा कि आलू से बेबीज़ को किसी भी तरह का गैस का इश्यूज होगा, तो मैं उनको बता दूं कि आगे जो भी हम मसाले यूज़ करने वाले हैं लाइक ज़ीरा पाउडर वगैरह, उससे बेबी को गैस के किसी तरह के कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। तो यहाँ हम डाल लेंगे इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नमक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर, और इसके साथ ही अगर आप चाहो तो इस स्टेज पे यहाँ हींग भी आप ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ ओट्स पाउडर। तो फ्रेंड्स, ओट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। तो ये बहुत ही प्रॉपर हमारा बहुत हेल्दी एक बेबीज़ के लिए बन के रेडी होने वाली एक बहुत हेल्दी रेसिपी, क्योंकि हमने इसमें सारे हेल्दी ऑप्शन सारी हेल्दी चीज़ें डाली हैं। पनीर, आलू, चुकंदर, ओट्स। तो ये प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन है जो एक बहुत हेल्दी रेसिपी बनके हमारी रेडी होगी और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होगी और बेबीज़ को ज़रूर पसंद आएगी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसको अच्छे से मैश करके और इसके कबाब बना लेंगे। अब इस रेसिपी में जो सबसे हमारा मेन इंग्रेडिएंट हमने जो यूज़ किया है बीट रूट, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताती चलूँ। तो बीट रूट है तो बहुत सिंपल वेजिटेबल है, बट ये बहुत पावरफुल है।
तो दिखने में तो ये बहुत ज़्यादा कलरफुल एंड अट्रैक्टिव है, लेकिन जहाँ टेस्ट की बात आती है तो बच्चों को इसका टेस्ट इतना पसंद नहीं आता। इसलिए हम इसको बहुत तरीके से और भी किसी वेजिटेबल में ऐड करके हम इसको दे सकते हैं बच्चों को, ताकि वो हमें बस इसको बच्चे को देना है किसी भी फॉर्म में, क्योंकि आयरन रिच फूड है और इसके अंदर हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साथ ही जो आयरन रेड ब्लड सेल बनाता है और बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। यहाँ मैंने पैन में ऑयल या कुकिंग ऑयल या घी, आप जिसमें भी कंफर्टेबल है आप ले लें। तो मैंने यहाँ इसको घी लेकर और हमारे जो कबाब हैं उनको स्टार्ट कर दिया है। मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी नॉर्मली, लेकिन मुझे थोड़ा इसका जो टेक्सचर है, मतलब मुझे इसको थोड़ा क्रिस्पी करना है, क्योंकि मेरी जो डॉटर है उसको क्रिस्पी ही पसंद आते हैं। आप चाहो तो इसको थोड़े कम मतलब लाइट फ्राई भी कर सकते हो, थोड़े सॉफ्ट भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको अब अच्छे से बीच बीच में थोड़ा मैं इसको चलाती रहूँगी ताकि वो नीचे चिपके ना। तो हम यहाँ इसको चेक करते रहेंगे कि हमारी एक साइड से जब कबाब हो जाए फ्राई तो हम इसको पलट देंगे। इस स्टेज पे आपको थोड़ा ध्यान से करना है, बिकॉज़ उसका थोड़ा शेप ख़राब होने का होता है। तो अब मैं इसको पलट रही हूँ। थ्री से 4 मिनट हम सेकंड तरफ से भी इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे, ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। मुझे थोड़ा क्रिस्पी चाहिए। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आप थोड़ा सॉफ्ट भी रख सकते हैं, इसको कम फ्राई भी कर सकते हैं, टोटली योर चॉइस। तो यहाँ हमारे बीटरूट कबाब, जो कि एक बहुत हेल्दी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है, तो ये बन के रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। बच्चों के साथ साथ इसको बड़े लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारी रेसिपी बन के रेडी है। आई होप आपको पसंद आई हो। प्लीज़ फ्रेंड्स इसको ट्राई कीजिएगा, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।